हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे। और आपके यहाँ पे बारिश के क्या हाल चाल है। मेरे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। अच्छा, अभी बज रही है मॉर्निंग की कितनी, अभी बताती हूँ, 1 मिनट। तो अभी कितनी बज रही है, अभी बज रही है, 1 मिनट, आपको घड़ी दिखेगी ये। तो अभी बज रही है 8:30। तो अभी बज रही है 8:30, बच्चे गए हुए हैं स्कूल, हस्बैंड गए हैं कुछ काम से, मतलब शॉप पे नहीं गए हैं क्योंकि अभी इतने जल्दी नहीं जाते होंगे। तो स्टार्टिंग हॉल से होगी। हॉल में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि रात को भी बारिश थी और 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है। तो मैंने कोई भी क्लीनिंग रात को नहीं करी। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि मैं रात को ही क्लीनिंग करके सोती हूँ घर की, ठीक है। अच्छा, ये बकेट जो है वो बाहर पड़ी हुई है और वो पता नहीं यहाँ पे किस बच्चों ने रख दी है शायद, ठीक है। तो किचन की कंडीशन बताऊँ तो किचन का भी देख लो, तो पूरी तरह से मैस फैला हुआ है क्योंकि इधर देखो ये बर्तन जो है वो रात के मैंने अभी तक जमाए नहीं हैं। और ये किचन बच्चों को सुबह मतलब टिफ़िन वगैरह मैंने बना के दिया था और हम लोग ने नाश्ता किया था। उसके बाद में अभी लंच की तैयारी कुछ नहीं हुई है, तो सारा ही काम इस तरह से फैला है। अब बारी आती है बच्चों के रूम की। तो बच्चों का रूम भी आप देख लो, ये देखिए बच्चों का रूम, सारे बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और अब हमारे बेडरूम की बात करूँ तो हमारे बेडरूम में भी देखो बिस्तर वगैरह सब पड़े हैं और इधर पूरे कपड़े 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 कपड़े, ये कपड़े, ठीक है। बच्चों मॉर्निंग में जब बच्चे गए थे स्कूल में तो तैयार वैयार हुए थे, तो ये टॉवल उनका ऐसे ही पड़ा हुआ है इधर ये, और ये रही मैं, ठीक है। तो सारी अपडेट मैंने आपको दे दी है कि पूरा घर तहस नहस हो रहा है और ये ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, रेयर केस में। किस तरीके से मैं टाइम से काम नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत एक्चुअली 2 दिन से ठीक नहीं थी। तो बातें बहुत सी हो गई है और अब जल्दी से काम की शुरुआत करती हूँ। किचन में आई हूँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है काम कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। सबसे पहले चढ़ा रही हूँ दूध। ये दूध आया था मॉर्निंग में लेकिन गर्म नहीं किया था, तो अभी इसको गर्म करने रख दूँगी। और उसके पहले मैं दूध को छान लेती हूँ। पहले इतने दिन मैं नहीं छानती थी लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जब दूध आया था ना तो मैंने इसको खाली करा तो उसके अंदर मुझे 1-2 चींटी दिखी थी, तो उसके बाद से मैं इस तरीके से दूध छान के फिर ही गर्म करती हूँ। तो बस अभी एक बार का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा क्लीन करूँगी, यानी कि एक बार जितने बर्तन सिंक में डालने के हैं वो सिंक में डालूँगी। और उसके पहले ये धनिया जो अभी आपको देख रहे होंगे ये मैं मॉर्निंग में लाई थी और मॉर्निंग में लाई उसको साफ़ वाफ कर दिया। इस सीज़न में क्या होता है ना कि इस तरह की सब्जियां फ्रेश मिलती है लेकिन उसके ऊपर कीड़े या फिर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैं साफ़ करके इस तरीके से न्यूज़पेपर में फैला देती हूँ ताकि जितने भी छोटे छोटे कीड़े वगैरह रहेंगे, मिट्टी रहती है ना, वो नीचे न्यूज़पेपर पर रह जाती है। और फिर घंटा 1.5 घंटा मैं रहने दूँगी और बाद में इसको मैं भर दूँगी। तो बस इस तरीके से काम की मैंने शुरुआत कर ली है। और मेरे पति देव जी का एक कारनामा आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी मतलब 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन नहीं, सिर्फ परसों रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लेनी थी टैबलेट। तो मैंने इनको बोला कि आप मेरे लिए चाय बना दो। तो इनको भी पीनी थी खैर चाय क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, तो इनको चाय बनाने को बोला। तो फिर हुआ क्या कि ये जो फर्नीचर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर यहाँ पे मैं चाय पत्ती और शक्कर के और ये डब्बे जो है ना यहाँ पे मैं जमाती हूँ। तो इन्होंने क्या करा कि चाय पत्ती का जो डब्बा है ना इसको सिर्फ ढक्कन पकड़ लिया और हुआ क्या कि फिर ये यहाँ पे सारी की सारी चाय पत्ती नीचे गिर गई। और अब ये देखो, इनको मैंने कहा था पापा है ना हाथों हाथ ही इसको ले लेना, लेकिन ये देखो ये, तो ये इस तरह से काम जो है ना वो बढ़ जाता है। वैसे काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं लेकिन रात को जब शॉप से आ जाते हैं ना उसके बाद में इनसे कुछ काम नहीं होता है। उसके बाद इनको कुछ भी बोलो, चाय भी मतलब बड़ी मुश्किल से इन्होंने बनाई थी लेकिन हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इनको भी लगा कि इसको ज़रूरत है, मतलब टैबलेट लेनी है, इसके लिए उन्होंने बनाई। तो मैंने तो 2 दिन की काम की छुट्टी ली थी ना, तब उसके बाद में रैगिंग तो होने ही वाली है। तो बस सबसे पहले शुरुआत इन्हीं कामों से मेरी हुई थी। और ये चाय पत्ती वगैरह पहले अच्छे से हटा दूंगी। पूरा फर्नीचर जो है वो मुझे मतलब पहले मन था कि उसको खाली करूं लेकिन फिर अभी इतनी एनर्जी नहीं है काम की, तो सिर्फ चाय पत्ती जो है वो हटा रही हूँ और कपड़े से एक बार साफ़ वाफ कर दूँगी और फिर उसके बाद में सारा ही सामान वहाँ पर लगा दूँगी। गैस के ऊपर आपको दिख रही होगी एक दूध की तपेली। पहले जो मैंने आपको दूध बताया था वो तो मैंने गर्म करके रख दिया। और ये क्या हुआ ना कि फ्रीज़ के अंदर मतलब मैंने चेक किया तो 2-3 तपेली में थोड़ा थोड़ा दूध पड़ा हुआ था। तो इकट्ठा किया तो काफ़ी ज़्यादा दूध था, कम से कम 2 लीटर के बराबर दूध मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा कि उसका मैं पनीर बना देती हूँ। तो तपेली मैंने मतलब दूध जो है वो गर्म रखा हुआ है और गैस की आँच कम कर रखी है। धीरे धीरे वो दूध गर्म होता रहेगा, तब तक बाकी के मैं काम निपटा दूँगी। मैं
में तो जब भी तब दूध एक्स्ट्रा बच जाता है ना, तो यदि कम होता है तो दही जमा देती हूँ। मतलब दही तो जमाती ही हूँ। आज काफ़ी दही जो है वो पड़ा हुआ था और दूध जो है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, तो या तो दही जमा देती हूँ, नहीं तो फिर पनीर बना देती हूँ और या फिर कभी खीर वगैरह बना देती हूँ। तो आप अगर इस तरह से दूध बच जाता है तो आप क्या क्या यूज़ करते हैं उस दूध का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है मुझे कोई नए आइडियाज़ आपसे मिल जाए। तो बस अब फटाफट की जो प्लेटफॉर्म है वो एक प्लेटफॉर्म तो पूरा खाली हो गया है और अब बारी आती है जो रात के मैंने बर्तन क्लीन करके रखे हुए थे उसको अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। और एक बार जब पूरी तरीके से स्लैब खाली हो जाएगा, सारे बर्तन जो है वो सिंक में इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर बर्तन साफ़ कर दूंगी। इधर दूध जो है वो भी गर्म हो गया है, तो बस अभी पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बहुत ही जल्दी बन जाता है पनीर, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया ना कि मैं मार्केट से कभी भी बाहर का पनीर जो है वो ख़रीद के नहीं लेकर आई हूँ, हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। कम यदि दूध होता है तो मैं नींबू से बना देती हूँ और आज तो दूध काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था तो फिर मैंने विनेगर से बनाया है। और विनेगर वाला जो पनीर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, जल्दी तो बनता ही है और बहुत ही मतलब सॉफ्ट बन जाता है पनीर। तो मुझे तो विनेगर जो है उससे पनीर बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। और बस इसका जो वो पानी निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसके लिए मैं सिंक में नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट एक जो दूध की जो तपेली मैंने एक मतलब पड़ी हुई थी ना पहले की, उसके अंदर डाल दिया ताकि वो गर्म गर्म पानी से जो दूध की जो चिकनाई होती है ना तपेली की वो भी जल्दी से साफ़ हो जाएगी और इधर मेरा भी काम आसान हो जाएगा। और विनेगर से जब भी पनीर बनाते हैं ना तो तुरंत उसको उसी समय ना धो देना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो विनेगर की जो स्मेल होती है वो पनीर के अंदर नहीं आएगी और पनीर जो है ना वो हार्ड नहीं होता है। तो वैसे तो पनीर बनाने की मैंने प्रोसेस पहले भी वीडियोस में शेयर की हुई है, आज मैंने फिर से बता दी है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर जो है वो बना था। और इस तरीके से कपड़े को आप देख रहे हैं फोल्ड कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दूँगी और उसके बाद मैं एक प्लेट के ऊपर रख के उसको फैलाऊँगी और फिर उसके ऊपर रख दूँगी एक पत्थर का चकला है जिसके ऊपर मैं रोटी बनाती हूँ, वो उसके ऊपर पलट के रख दूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए। तो बस 10 मिनट में आप समझ लो कि पनीर बहुत ही सॉफ्ट मलाईदार पनीर जो है वो घर पर बनकर तैयार हो जाता है। तो पनीर की रेसिपी मैंने आज फिर से आपको दे दी है। तो बर्तन साफ़ करने चली गई थी लेकिन फिर से याद आ गया कि पनीर जो है उसको एक बार फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो ये देखो सिर्फ 5 मिनट ही मैंने रखा है, अच्छी क्वांटिटी में बना है पनीर, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और बस अब इसको मैं स्टोर करके रखूँगी। किस तरीके से स्टोर करती हूँ वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। मतलब पनीर जो है वो बनाती हूँ ना वो उसी साइज़ का बनाती हूँ जिस साइज़ का मेरे पास में एक डिब्बा पड़ा हुआ है और उसी में ही हमेशा पनीर रखती हूँ। तो ये प्लास्टिक का कंटेनर है एयर टाइट, इसके अंदर बिल्कुल इसी की साइज़ का आप देख सकते हैं। और बस उसके बाद में जब तक ये पनीर डूब जाता है ना उतना पानी इसके अंदर भरना है और उसके बाद में बस उसको एयरटाइट डब्बे में भर के और फ्रीज़ में रख दो। तो इस तरीके से जब पानी से आप पूरी तरह से डुबा के पनीर को रखते हैं ना फ्रीज़ में, तो पनीर जो कई बार ऐसा होता है ना कि 2-3 दिन पड़ा रहता है फ्रीज में तो ऊपर से एक चिकनी सी लेयर बन जाती है, स्मेल आने लग जाती है, फफूंद सी लग जाती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी यदि आप पानी से भर के रखते हैं। और अगर ज़्यादा दिन रख रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट डे पे उस पानी को चेंज करते रहिए, तो 5-7 दिन तक उस पनीर को कुछ भी नहीं होगा। तो बस पनीर बन गया है, फ्रीज़ में रख दिया है और अब मैं लग पड़ी हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो सारे के सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं। और अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे मैंने करेले के बीज स्पॉट में डाले थे और अभी इसकी बेल देखो कि कितनी अच्छी खासी फैल गई है और आपको करेले दिख रहे होंगे। अच्छा आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ और कितने कितने करेले आपको इसके अंदर लगे हुए दिख रहे हैं। एक तो ये नीचे वैसे भी ना फिंगर बताते नहीं है इस तरीके से कि कोई फ्लावर लग रहा है या कुछ भी लग रहा है ना फ्रूट वगैरह। तो ये देखो आपको पास से बताती हूँ, एक करेला ये रहा और एक करेला ये रहा और बताऊँ आपको एक देखो पीछे की तरफ छुपा हुआ है ये रहा छुट्टू सा करेला, तीसरा और एक और कहाँ गया, 4 करेले थे गायब हो गया, चौथा एक ये रहा। एक आपको ना यहाँ से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे की तरफ आ गया है ये, यहाँ पे ना इसके यहाँ पे पीछे की तरफ एक और लग रहा है, ये रहा छोटा सा, ये इस वाले पॉइंट पे, इस वाले ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ये देखो एक छोटे से मतलब जो बीज हम फेंक देते हैं वो बीज मैंने पॉट में डाल दिए। मुझे भी नहीं पता था कि अच्छी खासी ये बेल इस तरह से फैल जाएगी। और पता नहीं अभी जैसे 5-6 दिन से ना धूप बिल्कुल भी नहीं थी, लगातार बारिश थी ना, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से पूरी ना येलो येलो कलर की लीव्स हो गई। बाकी अच्छी खासी एकदम ग्रीन ग्रीन सी थी और
और रोज़ मैं इसकी ना केयर भी कर रही थी। और एक ये तो हो गया करेले का लग रहा था, ये एलोवेरा का, और एक इधर ये मिर्ची का प्लांट है ना। अब मुझे आप में से कोई बताना कि ये मिर्ची का प्लांट जो है ना, मैंने देखो एक इसमें से ना एक छोटा सा निकाल के प्लांट इसके अंदर डाल दिया। ये मेरे पास में रसगुल्ले का मैं डब्बा लेकर आई थी, खाली हो गया था, इसको अच्छे से क्लीन कर दिया और फिर इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के एक मैंने इसमें डाला है। तो मुझे इसकी केयर किस तरीके से केयर करनी है या फिर कैसे क्या करूँ कि इसके अंदर मिर्ची लग जाए। मैं ना काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ना एक मिर्ची भी लग जाएगी ना तो उसमें बड़ी खुश हो जाऊँगी देख के कि हाँ चलो भाई मैंने कुछ बीज वगैरह डाले और उसमें कुछ चीज़ लग गई है। तो बस ये थी अपडेट मेरे प्लांट्स की। तो बस अभी करेले 2-3 दिन तक को रहने दूँगी, उसके बाद में निकाल के इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। आप में से ये बताना कि ये जो मैंने मिर्ची का प्लांट आपको बताया ना, तो ये मुझे मतलब काफ़ी ग्रो हो रहा है, आपने देखा अच्छा खासा। मिर्ची कब लगती है, कुछ एक्स्ट्रा केयर इसमें करनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो ना तो मुझे आप कमेंट और दिन में एक बार इस तरीके से गैस स्टैंड को, पीछे की जो टाइल्स होती है उन सबको धोना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे ना तभी ऐसा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने किचन की क्लीनिंग करी है। अगर जब तक इस तरीके से धोऊंगी नहीं ना तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने किचन को साफ़ किया है। और साफ़ करते करते हुआ क्या कि जो सेंटर वाला जो स्विच होता है ना वो मेरे हाथ में आ गया। तो मुझे लगा शायद ऊपर का जो प्लास्टिक का रहता है ना वो ही निकला है, लेकिन वो नहीं, वो बिल्कुल अंदर का जो पीतल का होता है ना स्क्रू टाइप का, वो भी पूरा हाथ में आ गया था। तो अब इसको मुझे रिपेयर कराना पड़ेगा। और बस इस तरीके से किचन जो है वो मतलब ऑलमोस्ट मेरा क्लीन होने आ गया है। और इसे ना 2 दिन बाद में मैंने इस तरीके से इस गैस को और स्टैंड को अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सिर्फ हल्का फुल्का ही काम हो रहा था। तो आज इसीलिए मुझे किचन में काम करने में टाइम भी लग रहा है। तो बस इसी के साथ में मेरा किचन जो है वो बहुत ही अच्छे से चमक गया है। और इतना अच्छा फील हो रहा था अंदर से, क्योंकि 2 दिन से इतनी मतलब घबराहट सी हो रही थी, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, सो रही थी, लेकिन सोते सोते दिन भर यही चीज़ें दिमाग में घूम रही थी कि गंदा पड़ा हुआ है किचन, घर, ये सब। और आज 2 दिन बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। और अभी बस ये बाहर अब आई हूँ हॉल के अंदर, तो सबसे पहले हॉल की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और क्योंकि हॉल जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। और ये धनिया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, तो इसको कम से कम 1.5 घंटा हो गया है। और धनिया जो है वो अच्छे से मतलब सूख भी गया था, जो थोड़ा बहुत गीला था वो भी। और इस तरीके से झटक झटक के फिर मैं डिब्बे में भर रही हूँ। और डिब्बे में आपने देखा होगा कि पहले मैंने न्यूज़पेपर उसमें लगाया है। और इस तरीके से न्यूज़पेपर लगा के और फिर धनिया वगैरह भरते हैं ना, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। 10 से 15 दिन तक वो एकदम फ्रेश रहता है। और अभी तो वैसे भी हमारे यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। बनाया था परसों ना कि हम लोग मार्केट गए थे और शॉपिंग की थी, तो मुझे शॉपिंग का वीडियो बनाना था। आप बात नहीं मानेंगे, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया भी, तैयार हुई थी फर्स्ट टाइम कि मैं जैसे वो दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं ना जो अच्छे खासे तैयार वैयार होकर सब चीज़ें ना बताते हैं, तो उस तरीके से मैं पूरी तैयार वैयार होकर मैंने वीडियो बनाया था। और जब एडिटिंग करने बैठी तो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा था, म्यूज़िक मतलब बारिश की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, फिर मुझे लगा नहीं इस तरीके का वीडियो डालेंगे तो आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। और मैंने खिड़की बंद करी थी, दरवाजे बंद कर दिए थे, फ़ैन बंद करा था, सब कुछ करके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कमरे में, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा वीडियो बनाया मेहनत से। लेकिन फिर वो वीडियो अभी एडिटिंग करने अच्छा अभी जो मेरा लेट हुआ ना वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं मॉर्निंग में मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वीडियो एडिट कर दूँ और टाइम से वीडियो अपलोड कर देती हूँ। लेकिन फिर यही है कि मुझे अच्छा नहीं लगा था वो वीडियो, मेरे को खुद को ऐसा सुनने में ना इतनी ज़्यादा बारिश की आवाज़ आ रही थी ना, तो मेरा अब काम बढ़ गया है। पहले इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं दूसरा व्लॉग बनाती हूँ, वो वाला वीडियो आज देखती हूँ। अगर दिन को अगर बारिश नहीं आएगी तो मैं फिर से तैयार वैयार होंगी, फिर से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो बस अभी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी हाँ एक बार कपड़े से अच्छे से झटक दूँगी सभी चीज़ों को। और ये सोफ़े के कवर तो आप चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, कोई भी कंडीशन हो, इन कवर्स को तो आपको साफ़ करना ही होगा। और जो सामने वाला जहाँ अभी मैं आपको क्लीनिंग करते हुए दिख रही हूँ ना, तो वो वाला सोफ़े का कवर तो इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन ये वाला जो कवर है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। मतलब वो सोफ़े पे कम रहता है, नीचे ज़्यादा रहता है, क्योंकि दिन भर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, तो उसके बाद में उसी पर ही बैठ
के उनको खाना भी खाना है, पढ़ाई भी करनी है और टीवी भी देखना है, क्योंकि टीवी एकदम सामने लगी है तो दिन भर उसी सोफ़े पे बैठते हैं। तो उसको तो मुझे हमेशा दिन में 2 से 3 बार निकाल के झिटक के उसको फिर से सेट करना होता है। तो हॉल की क्लीनिंग के बाद अब आई हूँ बच्चों के रूम के अंदर। तो बच्चों के रूम में बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, सिर्फ ये ब्लैंकेट्स वगैरह है वो बिखरी हुई है। 2 आपको हैंगर दिख रहे होंगे और इन्हीं हैंगर्स के ऊपर बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म वो लोग खुद ही लगा देते हैं। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सभी चीज़ों को मैनेज करके जाएँ। इतने दिन बच्चों के जब वैकेशंस थे और लॉकडाउन था 2 साल से ना, तब से तो मैं आपके साथ में लगातार शेयर कर ही रही थी कि मैं बच्चों से हेल्प ज़रूर लेती हूँ काम में। लेकिन अभी बच्चों का जो शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा मतलब टाइट हो गया, हेक्टिक हो गया है कि उनके पास में टाइम ही नहीं है। और फिर इतने कम टाइम में मैं बच्चों पे प्रेशर डालूँ ना कि अपनी चीज़ें आप खुद से मैनेज करो, ये करो वो करो ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं बच्चों का जो रूटीन बनी है, मतलब कि लॉकडाउन के बाद 2 साल से लॉकडाउन था, बच्चों की सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी। और अब जो बच्चों की रूटीन बनी है ना, वो अगर आपको मतलब देखनी है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों की रूटीन पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे ना, मतलब बच्चे जब मेरे 3 साल के थे तब मैंने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया था। और 3 साल से अभी मेरे बच्चे हैं 10 साल के, तब से बच्चे कभी भी मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल में नहीं गए। जब बच्चे प्ले ग्रुप में जाते थे तब उनका 11 बजे का स्कूल था, और जूनियर केजी में मैंने बच्चों को बड़े स्कूल में डाल दिया था। तो उसके बाद से बच्चे का आफ्टरनून शिफ्टिंग था, यानी कि 12:30-1 बजे बच्चे स्कूल जाते थे और शाम को 6 बजे आते थे। और अब बच्चे जब 6th क्लास में आ गए हैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बच्चों का मॉर्निंग सेशन है, यानी कि मॉर्निंग में 6:30 पर उनकी बस आ जाती है, तो उनको 5:30 बजे एनी हाउ उठना ही पड़ता है। तो जो बच्चों की ये जो रूटीन है वो मेरे लिए भी मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं उठ पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, इतना जल्दी बच्चों को उठाना, मेरे को उठना, टिफ़िन बनाना, ये सब मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन होता है ना कि हम लोग समय के साथ में हर चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से बच्चे जो है, खाली 1 दिन उनको थोड़ा लगा था, उसके बाद तो बच्चे खुद उठ भी जाते हैं एक ही आवाज़ में और उनका काम वो खुद से कर लेते हैं। तो बच्चों की जो रूटीन है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यदि आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना, तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। करते करते दिमाग में ये भी बातें चल रही है कि अभी लंच जो है, वैसे मेरा हमेशा मॉर्निंग में बन जाता है, लेकिन आज मैंने लंच की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। थोड़ी बहुत कर रखी है क्योंकि मुझे स्पेशल रेसिपी बनानी है, जो इस व्लॉग में तो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो काम करते करते दिमाग में यही चल रहा है कि 12 बजने आ गई है और अभी मेरा काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और फिर आगे अभी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं, बच्चे आ जाएंगे और फिर कैसे क्या करूँगी। तो बस इसलिए हाथ जो है वो इतने जल्दी जल्दी चल रहे हैं, उतने भी जल्दी नहीं चल रहे जितना कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है। लेकिन हाँ, देखते देखते मेरे दिमाग में ये हो रहा है ना कि क्यों ना हो कि इस तरीके से हम बिल्कुल इतनी स्पीड में काम करें जितना मतलब आप 10 से 15 मिनट में पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो घर के सारे काम आपको दिख जाते हैं कि इतने जल्दी काम हो रहे हैं। लेकिन इतने जल्दी काम कहाँ होते हैं, सुबह से उठ के लगे हुए रहते हैं, 5:30 बजे से उठ के लगी हुई हूँ। तो आप सोच लीजिए कि अभी 12 बजने आ गई और अभी मेरे आधे घंटे का काम और बाकी है क्लीनिंग का, और उसके बाद में फिर वापस लंच की तैयारी होगी। तो इस तरीके से आधा दिन निकल गया है काम करते करते, और आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में उस वीडियो को देख लेते हैं। तो ये मतलब वीडियो की एडिटिंग करते करते मैं यही सोच रही थी कि इतने जल्दी जल्दी काम हो जाए तो मज़ा ही आ जाए मतलब। तो बस ये कपड़े जो हैं वो 2 दिन से सूख रहे थे, क्योंकि बारिश थी ना, तो कपड़े सूखे ही नहीं थे।
है। तो आप अभी भी मुझे ना कोई कपड़े गीले लग रहे हैं, तो जो कपड़े सूख गए हैं वो मैंने ले लिए हैं। हवा आपको दिख रही होगी कि कितनी तेज़ चल रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और इसी वजह से कपड़े नहीं सूख पाते, क्योंकि हवा के कारण कपड़े बार बार नीचे गिर जाते हैं। तो कपड़े जो है वो मैंने बाहर बालकनी में सरका दिए हैं, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है इनको फ़ोल्ड करने का, क्योंकि अभी मुझे लंच की तैयारी करनी है। साथ में ही मॉर्निंग का क्लीनिंग का सारा काम कंप्लीट होता है। अभी सिर्फ झाड़ू और पोछा बाकी है। वो अभी मेड आएगी मेरी कितनी बजे तक, 12:30 पौने 1 बजे तक आ जाएगी। तो बस सिर्फ झाड़ू और पोछा का काम बाकी है, तो वो काम वो करेगी। तो बस काम लेट स्टार्ट हुआ था और इसीलिए अभी बज गई है 12:30, ऑलमोस्ट बजने आ गई है। बच्चे आने वाले हैं और अब रेसिपी बनानी है मुझे, क्योंकि बच्चे 2-3 दिन से मुझे बोल रहे थे कि मम्मी कुछ स्पेशल बनाओ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर आज मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि तुम स्कूल से आओगे ना, तब मैं तुमको स्पेशल कुछ ना कुछ बना के दूँगी। क्या बनाने वाली हूँ इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो रेसिपी है बिल्कुल डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी के साथ में आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कोई भी पार्ट वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।